अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जो मैंने आज कुछ चीज़ें आपको बतानी है वो सिर्फ एक्सरसाइज के हद तक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हद तक होंगी। बाकी अगर आप इस टॉपिक को ब्रीफली आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी थ्योरी रीड कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही सारी समझ आ जाए। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन है ए से लेके बी तक, एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स। इसके बारे में बताऊंगा कि ये हैं कौन कौन सी चीज़ें, इसे हम कैसे रीड करते हैं। ये जो होता है इसे हम इंटीग्रल साइन कहते हैं। ये जो ऐसी नोटेशन हम लगाते हैं इसे इंटीग्रल साइन कहते हैं। और ये जो नीचे ए लिखा होता है या नीचे कोई भी एक लिमिट लिखी होती है उसे हम लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है उसे हम अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन, ये जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन कौन सा होता है जिस पे इंटीग्रेशन होनी, जिसकी इंटीग्रेशन होती है उसे क्या कहते हैं, द फंक्शन इज़ द इंटीग्रेंड। ये जो फंक्शन होता है ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन होता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। और ये जो डी एफ एक्स है, ये जो एक्स है ये क्या है जी, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कि जो एक्स, जो फंक्शन में वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है वही हमने डी के साथ यहाँ पे लिखना होता है। और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं और इसे डमी वेरिएबल भी कहते हैं। तो बच्चों इसकी आपको समझ आ गई है। और बाकी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन में हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या क्या रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज़ इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स के, ये इक्वल है। अगर हम लिमिट्स चेंज करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है। साइन चेंज करके, साइन माइनस लिख के, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपल हमने माइनस लगाना है बाहर और लिमिट्स चेंज कर देनी है। तो मैं इसे आपको कुछ छोटा सा प्रूव करके बता देता हूँ कि ये इक्वल है भी कि नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स होती है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, बी टू ए। अब क्या करेंगे हम, तो इसके अब वो पुट करेंगे लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के इक्वल आ चुका, ठीक है जी। और अगर आप इसे भी ऐसे ही सॉल्व करो या इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है जी, ये आ गया। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे माइनस पहले बाहर है, एफ ऑफ एक्स ए टू बी माइनस लिमिट्स पुट करेंगे तो आएगा जी आपके पास कुछ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि क्या है जी, इसके इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एस डी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ऑपोजिट्स लिमिट चेंज करनी है तो हमने साइन माइनस कर देना, बाकी सारा वो इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड है जी, अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी, अपर एंड लोअर इक्वल होंगी, तो वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इसे भी प्रूव करके, अगर आप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप देख लें तो आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा फिर भी कर देता हूँ। हाँ जी, तो लिमिट्स पुट करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी बच्चों आप सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। और एक ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन के साथ कोई एक फंक्शन, इंटीग्रेंड फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इंटीग्रल साइन के हम बाहर लिख देंगे, लाइक 2 3 ऑफ एक्स। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ एक्स है तो 2 जो है, या कोई एक ऐसा 2x स्क्वायर है तो 2 हमारे पास क्या होगा, वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा और हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बच्चों, और फिर मैं आपको कुछ बता दूं कि ये कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा ये वेरिएबल एक्स लिखना है या कौन सा लेटर यूज़ करना है, लेकिन ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिमिट्स आप इक्वल, लिमिट्स जो भी हों, अगर यहाँ पे हमने एफ ऑफ टी करना है तो कोई मसला नहीं, आंसर फिर भी वही आएगा, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसका डमी वेरिएबल होगा वो भी हमने टी रखना है, जो वेरिएबल ऑफ फंक्शन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो भी सेम होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से लेके बी तक एफ ऑफ यू, और यहाँ पे भी लिखेंगे डी ऑफ यू। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के लिए जो हमें मेन चीज़ चाहिए, ये हमने एमसीक्यूज टाइप के लिए कुछ क्वेश्चन किए और बाकी कुछ थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप पढ़ेंगे थ्योरी तो आपको ईजिली समझ आएगी। हाँ जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का, वो हमारे पास है कि
रेमन सम में हमें क्वेश्चन कुछ गिवन है, उन्हें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज करना है। डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने पेज नंबर 264 है, उस पर उसने प्रूव किया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि हम समेशन को इस इंटीग्रल साइन, डेफिनेट इंटीग्रल साइन के इक्वल कर सकते हैं। कि लेबनिज़ ने बताया था, कि लेबनिज़ ने इंट्रोड्यूस किया था कि हम ये इंटीग्रल साइन भी उसने ही आगे नोटेशन दी थी, नोटेशन इंटीग्रल साइन की, डेफिनेट इंटीग्रल की ये जो नोटेशन है ये भी लेबनिज़ ने बताई थी। और उसने बताया था कि हम सिग्मा साइन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रल साइन से, एफ ऑफ सी के इस फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, और डेल एक्स के इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल एक्स को डी ऑफ एक्स के साथ। तो बच्चों आप थोड़ा सा ये देखो कि इंटीग्रल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रल सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रल के साथ, एफ ऑफ सी के को रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ, और डेल एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं डी ऑफ एक्स के साथ। तो एक्सरसाइज में उसने एफ़ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जो एफ़ है, जो बच्चे ये बातें समझ के रीड करके और फिर एक्सरसाइज में जब पहुँचते हैं तो वो कहते हैं जी वहाँ पे तो एफ़ ऑफ सी के था, यहाँ पे सिर्फ सी के है, तो इसकी जगह पे पता नहीं क्या लिखना है। तो मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ जस्ट एक्सरसाइज की हद तक, कि आपको कैसे याद रहेगा कि सी के क्यूब, सी के की जगह पे हमने क्या चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे हमने कहा है जी एफ़ ऑफ सी के एफ़ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अगर आप देखो, अगर आप इसे इक्वल कर दो एफ़ ऑफ एक्स के इक्वल, तो हमने फंक्शन ख़त्म करना है, तो एफ़ आप उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा जी एफ इनवर्स, और ये जो एफ इनवर्स है ये आपको पता है आइडेंटिटी होता है, ये कर लो, या वैसे याद कर लो कि एफ ऑफ सी के एफ ऑफ एक्स के, तो ये सी के जो होगा उस फंक्शन एक्स के इक्वल होगा, जो भी आपको इजी लगता है। तो मैंने ये जस्ट छोटा सा कंसेप्ट दिया है ताकि आपको, कि आप इसके फोकस रहे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि हमारे पास जो एफ़ के साथ जो फंक्शन होगा वो एफ़ के साथ जो एक्स वेरिएबल यहाँ पे पड़ा है उसके इक्वल होगा। तो अब एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, और हमें साथ में कुछ पार्टीशंस, कुछ ये जो लिमिट्स दी होंगी हमने ए से बी लिमिट पुट करनी है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ एक लिख दिया 0 1, तो इसमें ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास ए है, और ये जो सेकंड है ये हमारे पास बी है। तो 0 नीचे पुट करेंगे 1 ऊपर, तो ये भी हमें गिवन होगा। और सिग्मा की नोटेशन में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जो हमने इंटीग्रल की फॉर्म में लेके आने हैं। तो चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो बच्चों एक्सरसाइज की तरफ आ गए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हमने सॉल्व करना है अभी। लिमिट, ये जो पी है ये इसे पार्टीशन रीड करते हैं, नॉर्म की फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है इसे पार्टीशन कहते हैं, पी पार्टीशन होती है। और सिग्मा नोटेशन के से लेके 1 से लेके हमने एन तक सिग्मा जो भी ये समेशन पिछली एक्सरसाइज में जो मैंने सारा डिटेल से बताया, तो इस मरतबा ये टॉपिक नहीं है, तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में आना है जो मेन हमारा टॉपिक है। वेयर पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ 0 टू बी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो होगी वो लोअर लिमिट होगी, और जो सेकंड है बी जो कि अपर लिमिट है वो अपर लिमिट होगी। एज वी स्टडी बिफोर 264 पे हम, अगर आप थॉमस कैलकुलस की बुक जिसके पास है वो 264 पेज को थोड़ा सा रीड करेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लिमिट पार्टीशन पी अप्रोच टू 0 सिग्मा 1 से लेके एन तक एफ ऑफ सी के डेल एक्स के इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, कि ये दोनों इक्वल होते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सी के स्केयर है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी के इक्वल होता है, तो सी के स्केयर है तो ये फिर एक्स स्केयर के इक्वल होगा। और सिग्मा को हम इंटीग्रल साइन में लिखेंगे, डेल एक्स के है इसे हम डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीग्रल लिखेंगे तो इंटीग्रल की जो लिमिट्स होंगी वो ये पड़ी हैं। तो सबसे पहले मैंने इंटीग्रल लिखा, इंटीग्रल लिख के लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ए की जगह पे 0 बी की जगह पे 2 लिख दिया। सी के स्केयर है तो जब सी के हमारे पास एक्स के इक्वल होगा तो दोनों साइडों पे स्केयर ले लोगे तो वो हो जाएगा सी के स्केयर एक्स स्केयर। तो हम क्या करेंगे, सी के स्केयर की जगह पे एक्स स्केयर लिख लेंगे, और फिर डेल एक्स को हमने पहले भी पढ़ा है कि डेल एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी ऑफ एक्स के साथ। तो हमने रिप्लेस करके ये इसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया है कि एफ ऑफ सी के एफ ऑफ एक्स के डेल एक्स के डी ऑफ एक्स के सिग्मा इंटीग्रल साइन के ये जो हमें पार्टीशन लिमिट्स दी हुई हैं 0 to 2 पुट किया, तो हम इसे फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, ये भी सेम इसी तरह ही है।
कि 2c के इधर क्यूब है, पावर 3 है, तो सिंपल करना वही है कि 2 जो होगा वो वैसे आ गया c के क्यूब x की पावर 3 हो जाएगी, डेल x के dx में दोबारा चेंज हो जाएगी। और जो लिमिट्स हैं -1 to 0, -1 से लेके 0 हमने लिमिट लिख दी। और अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, c के स्केयर x का स्केयर हो जाएगा -3c के की जगह पे x लिखना है तो 3x हो जाएगा। डेल x बाहर है तो इसकी जगह हमने dx लिख दिया। और लिमिट क्या है जी -7 से 5, -7 से लेके हमने 5 तक इसकी लिमिट लिख दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। लिमिट पार्टीशन p अप्रोच टू 0 एंड दिस द डेल x के 1, तो सेम उसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। c के जो है उसकी जगह पे x लिख दिया, डेल x के dx लिख दिया, और लिमिट क्या पुट करेंगे 1 से लेके 4 तक। हाँ जी, तो बच्चों बहुत इजी मेथड से आपको पढ़ाया। और कुछ क्वेश्चन अगर आपकी इसके माइंड के में आपके कोई माइंड में रह जाता है क्वेश्चन, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट 9 से लेकर 22 जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो के रेलेवेंट आपने कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।